जय हिंद दोस्तों। किसी ने सच कहा है कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में किसी का भला किया तो ईश्वर भी आपका भला करेगा। दोस्तों मैं चंद्र प्रकाश सैनी फिर एक बार आपके लिए बहुत ही शानदार और आपकी ज़िंदगी को एक नई दिशा देगी ऐसी एक स्टोरी लेकर आया हूँ। ये स्टोरी है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की, जो कि एक बार घूमते घूमते एक जंगल से एक शहर में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें एक भिखारी दिखाई देता है। तो जब उस भिखारी को अर्जुन देखते हैं तो उसकी दयनीय स्थिति को देखते हुए अर्जुन ने उसको पास बुलाते हैं और उसको कहते हैं कि आप इतने बड़े शहर में रहते हैं और आपके पास भीख के अलावा कोई काम नहीं है। तो भिखारी कहता है कि मैं बहुत प्रयास किया, मैंने बहुत काम करने की कोशिश की, लेकिन मुझे कोई जब काम नहीं दिया तो मुझे यही काम मिला, और जो ईश्वर की कृपा थी और जो ईश्वर ने मुझे काम दिया वही मैं काम कर रहा हूँ। ईश्वर ने मुझे भीख मांगने के लिए भेजा तो मैं वो भीख मांग रहा हूँ। तो अर्जुन ने कहा कि ठीक है, मैं तुझे बहुत सारा धन देता हूँ कि आज से तेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। अर्जुन ने अपनी पोटली निकाली और उसमें से पोटली में से एक पोटली उसको दे दी जो कि सोनों के सिक्कों से भरी हुई। भिखारी बहुत खुश हो जाता है और अब वो सोचने लग जाता है कि अब शायद मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, मैं मेरे परिवार के साथ बहुत खुश रहूँगा। और अनेक प्रकार के वो सपने देखते देखते अपने घर पे पहुँचने वाला ही होता है। उससे पहले रास्ते में उसको कुछ डाकू लोग मिल जाते हैं जो कि उसकी सोने की पोटली को खोस कर ले जाते हैं। घर पे पहुंचता है और अपनी वाइफ को पूरी बातें शेयर करता है कि आज मुझे भगवान कृष्ण के परम मित्र धनुधर ने मुझे बहुत सारा धन दिया, लेकिन आज मेरे साथ मेरी दशा और मेरा भाग्य मुझे साथ नहीं था। इस वजह से आज फिर हम लोग बहुत पैसे वाले बनने से पहले और हमारे घर में जो खुशियाँ आने वाली थी वो बीच में ही टूट गई। भिखारी बहुत दुखी होता है। फिर वापस उसका वही काम, फिर एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उसे मिल गए। तो अर्जुन ने कहा उस भिखारी को कि भाई मैंने तुझे इतना पैसा दिया फिर भी तू भीख मांग रहा है। तो भिखारी ने उसे बताया कि महाराज आपने तो मुझे बहुत पैसा दिया था, लेकिन मेरा भाग्य सही नहीं है, जिस वजह से मैं उन पैसों को लेकर, खुशियों को लेकर मैं मेरे घर पे पहुंचने वाला था, लेकिन रास्ते में कुछ मुझे चोर मिल गए जिन्होंने मेरा सारा पैसा चुरा कर लेके भाग गए, और उस वजह से आज मुझे वापस भीख मांगना पड़ रहा है। अर्जुन बहुत दुखी होता है। अर्जुन को लगा कि वास्तव में इसका भाग्य साथ नहीं दे रहा। तो अर्जुन ने अपना एक बेस कीमती एक डायमंड निकाल कर उसको दे देता है और उसको कहता है कि ये बहुत ही कीमती मोती है, इसकी कोई कीमत नहीं है, इससे आपके जीवन में वापस खुशियाँ आ जाएंगी, इतना मुझे पूरा विश्वास है। भिखारी फिर अपनी खुशियों को लेकर चला जाता है, बहुत झूमता होता है, अपने बारे में सोचता रहता है कि लाइफ अब तो बदलने वाली है, कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ वैसा होने वाला है। बड़ा एक्साइटेड होकर अपने घर पे पहुंचता है और उस मोती को बिल्कुल ऐसे सुरक्षित जगह पे रखता है जहाँ एक घड़ा होता है उसका पुराना, और अंदर की तरफ रखा होता है, उसमें जाके उस मोती को छुपा कर रख देता है और अपनी वाइफ को आवाज़ देता है, लेकिन उसकी वाइफ उस समय पानी भरने गई हुई होती है। दोस्तों जब उसकी वाइफ वहाँ पानी भर रही होती है, तब वहाँ पर जब पानी भरते हुए उसका जो मिट्टी का घड़ा था वो वहीं फूट जाता है। तब उसकी वाइफ वहाँ सोचती है कि हे भगवान, अब तो मेरे पास कोई घड़ा भी नहीं है, अब क्या किया जाए। और इधर भिखारी जी सोचते रहते हैं कि मैडम आएगी तो मैं उनको खुशियों की बात बताऊंगा। इतना सोचते सोचते भिखारी सो जाते हैं। उधर से भिखारी की पत्नी घर पे आती है और वो पुराना घड़ा ले जाती है और वापस उस समुद्र में धो जाके उसको भरकर ले आती है। आज जब भिखारी जागता है तो अपनी वाइफ को बताता है कि आज मुझे फिर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन मिले, और जो अर्जुन है वो बहुत दानवीर हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तो मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन उन्होंने मुझे बेस्ट कीमती मोती दिया है और मैंने वो पुराने घड़े में छुपा दिया। जब वो देखता है तो फिर वो अपने किस्मत को खोजने लग जाता है और कहता है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, आपने मेरे भाग्य में कुछ नहीं लिखा। आज वो बेस्ट कीमती जो मोती होता है वो भी आज इस दुनिया से अलविदा हो गया। भिखारी रहता है। फिर एक बार बहुत समय तक भीख मांगने के बाद में फिर एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन मिल जाते हैं। फिर एक बार अर्जुन वही सवाल करता है कि आखिर मैंने आपको इतना बेशकीमती
मोती दिया, उसके बाद में भी आपके घर में खुशियाँ नहीं आई, और आज फिर वही आप भीख मांग रहे हो। भिखारी फिर अपनी उसने आप बीती बताता है, पूरी कहानी बताता है कि ऐसे ऐसे मेरी वाइफ पानी भरने गई तो उसमें पानी के साथ ही वो मोती बह गए। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और उस भिखारी को कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपकी किस जो भाग्य में था वही होगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने 2 पैसे निकालकर उस भिखारी को दे देते हैं और कहते हैं कि लो, ये पैसे लो और जाओ। भिखारी वहाँ से निकल जाता है और मन ही मन में सोचने लग जाता है, कहाँ की भगवान है यार, ये कोई भगवान हुए जो मुझे 2 पैसे दे दिए। इससे बढ़िया तो उनका मित्र था जिन्होंने मुझे बहुत सारा सोना दिया, बेशकीमती मोती दिया। भगवान के पास सिर्फ 2 पैसे थे, इससे तो मेरा कुछ होने वाला नहीं है। भिखारी जैसे आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसको एक मछुआरा मिलता है। तो मछुआरा एक बहुत सुंदर मछली पकड़ के रखता है, छोटी सी मछली बहुत सुंदर होती है। तो उसने सोचा कि यार ये 2 पैसे अपने तो काम नहीं आएंगे, क्यों नहीं इस मछुआरे को देखकर इस सुंदर सी मछली का जीवन बचाया जाए। 2 पैसे देता है और उस मछुआरे से वो छोटी सी सुंदर सी प्यारी सी मछली ले लेता है, और जैसे ही उसको लेकर घर की तरफ निकलता है तो वो कमंडल में देखता है कि वो मछली अपने मुंह से वो ही बेशकीमती मोती निकाल देती है, जो कि मछली उस नदी में निगल लेती है। उस मोती को देखकर भिखारी बहुत खुश होता है, तो जोर से चिल्लाने लग जाता है, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। इतने में ही क्या होता है कि वहाँ से जो डाकू, जो चोर, उसका जो सोना चुराया था वो उधर मिल जाता है, और वो देखता है कि अब तो मुझे ये भिखारी पहचान लिया है और अब शायद राजा से मेरी शिकायत करके मुझे सज़ा दिला सकता है। तो वो चोर डर के भिखारी के पास आता है और भिखारी कहता है कि आप चिल्लाओ मत, मैं आपको आपका पैसा दे देता हूँ और आप किसी को कहना मत। इस प्रकार भिखारी को पैसा मिल जाता है, मोती मिल जाता है, और घर पे पहुँचते पहुँचते बहुत खुश होता है। तब ये सारी चीज़ें देखकर तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि महाराज प्रभु, ये कैसा हुआ कि आपने 2 पैसे से उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ ला दी, और मैंने इतना सब कुछ देने के बाद में भी उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं आ पाई। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब आपने उसको पैसा दिया तो वो अपने बारे में सोच रहा था कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मेरा ये सही होगा, मेरा वैसे होगा, मेरा परिवार, मेरी ज़िंदगी, इनके बारे में सोच रहा था। लेकिन जब मैंने 2 पैसे दिए तो उसने अपने बारे में नहीं सोचकर उस मछली के जीवन के बारे में सोचा। उसने पहली बार किसी का भला करने की सोची, और जब उसने भला किया तो ऑटोमेटिक उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ गई। तो इसलिए दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा हमेशा की तरह कि ज़िंदगी में अगर आप किसी का भला करेंगे तो लाइफ में आपकी बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, और कभी मौका मिले किसी की हेल्प करने का तो आप ज़रूर करें। और दोस्तों, हमेशा की तरह एक ही बात कहूँगा, ज़िंदगी में पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ और पूरे धैर्य के साथ आप आगे बढ़ें। इस पूरे हिंदुस्तान के युवा कोई नया कीर्तिमान स्थापित करें, मेरा यही लक्ष्य है। और इसलिए मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूँ जिसमें आप मुझे बहुत प्यार और बहुत मान सम्मान दे रहे हैं। उसी के लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।